हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप बहुत स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं पढ़ाई में। तो याद होगा हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट अबाउट ट्रिपल कॉलम कैश बुक। एक ऐसा कैश बुक जहां पर हम 3 कॉलम अमाउंट के मेंटेन करने वाले हैं, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। इट इज सिमिलर टू डबल कॉलम कैश बुक ऑफ सीबीएसई, जिसमें कैश और बैंक मेंटेन होता है, जिसमें 4-5 इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन डिस्कस किए थे। याद करो, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है, याद है ना। एक ऐसी एंट्री जो बेसिकली कैश और बैंक दोनों को इंपैक्ट करती है। दोनों साइड ऑफ टू बोथ द साइड ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड होता है। ये 2 केसेस पास होता है। नंबर 1, जब हम कैश बैंक में जमा करें या बैंक से कैश विड्रॉ करें। तो कैसी पोस्टिंग में, जब बैंक में हम पैसा जमा कर रहे होते हैं तो हमारे पॉकेट से, ये मान लो कैश है, ये बैंक है, तो कैश का बैलेंस घटेगा, यानी कि कहां डालेंगे, क्रेडिट साइड। बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, कहां डालेंगे वाले, इसको डेबिट साइड। तो बैंक कॉलम लिखेंगे टू कैश डेबिट साइड में, कैश कॉलम लिखेंगे बाई बैंक क्रेडिट साइड में। ठीक है। सेकेंड पार्ट हमने डिस्कस किया था चेक अगर हमें मिलेगा तो क्या होगा। इट डिपेंड्स कि चेक हमने बैंक में कब जमा कर रहे हैं। पॉसिबल है कि हम उसी सेम डे में जमा कर दें। उस केस में डायरेक्टली बैंक कॉलम को हम बढ़ा लेंगे टू पार्टी जिसे चेक मिला बोल के बैंक कॉलम को डेबिट कर देंगे। लेकिन मान लो चेक आज मिला, हम बैंक में जमा बाद में कर रहे हैं, तो जब मिलेगा कैश बुक में कोई एंट्री नहीं, डायरेक्टली हम जर्नल प्रॉपर में एक एंट्री पास करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू पार्टी। और जिस दिन बैंक में जमा करेंगे उस दिन हम बैंक कॉलम को बढ़ा लेंगे टू चेक इन हैंड बोल के। ठीक है। से फॉर एग्जांपल राम से हमें चेक मिला जनवरी 5 को से 8000 का, और वो हम जमा कर रहे हैं बैंक में सेम डे में, तो क्या लिखेंगे, टू राम बैंक कॉलम में उसी दिन लिख देंगे। लेकिन मान लो जनवरी 5 को मिला, जमा कर रहे हैं जनवरी 8 को, तो यहाँ पर 2 दिन ट्रीटमेंट होगा। जनवरी 5 को जब चेक मिलेगा, एंट्री पास करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू राम, जर्नल प्रॉपर में, यानी जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। कैश में कोई एंट्री पास नहीं होगी। जनवरी 8 को जब हम इसको जमा कर रहे हैं बैंक में, तो टू चेक इन हैंड बोल के डेबिट साइड में इसको हम बैंक कॉलम बढ़ा लेंगे। ओके। थर्ड वन था एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब होता है चेक किसी को ट्रांसफर करना, किसी को देना। राम से चेक मिला, वही चेक हमने श्याम को दे दिया, तो जब राम से चेक मिला, एंट्री होगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू राम। जब हम चेक श्याम को दे रहे हैं, एंट्री होगा श्याम अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड। कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। फिर हमने डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस वगैरह हुआ, बैंक ने हमसे बैंक चार्जेस या इंटरेस्ट का पैसा काट लिया ऑन ओवरड्राफ्ट, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली बैंक कॉलम को कम कर लेंगे बाय इंटरेस्ट या बाय बैंक चार्जेस बोल के बैंक कॉलम को कम कर लेंगे, यानी क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे। बहुत बार बैंक हमें इंटरेस्ट का पैसा अलाउ करता है, तो अगेन वो पैसा देने घर नहीं आता, हमारे बैंक में, हमारे बैंक बैलेंस में पैसा डाल देता है। इस केस में क्या करेंगे, बैंक बैलेंस को बढ़ा लेंगे, डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लेंगे। ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। आज इसमें हम एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। सो लेट्स बिगिन। तुम्हारे स्क्रीन पे देखो एक नंबर दिख रहा है, ये उड़ीसा बोर्ड का आईवा नंबर है, इसे मैंने अडॉप्ट किया है। मार्च 1 को हमने बिजनेस स्टार्ट किया। अब एक बार ऑरली डिस्कस करते हैं। मार्च 1 को हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो मुझे बताओ पैसा आया कि गया। यस सर, पैसा आया, यानी मार्च 1 को हम कैश कॉलम में रिकॉर्ड करने वाले हैं। ठीक है, कैश कॉलम बढ़ाने वाले हैं। मार्च 1 को ही हमने उसमें से 4000 बैंक में जमा कर दिया, यानी कॉन्ट्रैक्ट पास करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, बैंक से कैश जा रहा है, यानी कि कैश कॉलम क्रेडिट करेंगे और बैंक कॉलम को डेबिट करके बढ़ा देंगे। मार्च को बोला है परचेज ऑफिस इक्विपमेंट, कुछ नहीं बोला, मतलब याद रखना कैश ट्रांजैक्शन है और कैश से पेमेंट हुआ, तो हम क्या करेंगे, बाय पर इक्विपमेंट ऑफिस इक्विपमेंट बोल के कैश कॉलम घटा लेंगे। मार्च 4 कैश परचेज इशू चेक, हमने कैश परचेज किया यानी कि पेमेंट गया, लेकिन बैंक से गया, तो बाय परचेज बोल के हम बैंक कॉलम घटा देंगे। मार्च 8 हमें बनवारी लाल से चेक मिला, तो हम क्या मानेंगे, और यहां देखो कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो ये हम एज्यूम करते हैं डिपॉजिटेड ऑन सेम डे। अगर कुछ नहीं बोला तो ये मानते हैं कि बैंक उसी दिन जमा हो गया, चेक उसी दिन जमा हो गया बैंक में, तो हम क्या करेंगे, बैंक कॉलम को बढ़ा लेंगे। मार्च 10 को हमने कैश सेल किया, चेक मिला, तो हम क्या करेंगे, बैंक कॉलम बढ़ा लेंगे। अगेन कुछ नहीं बोला, मतलब हम ये मान रहे हैं कि उसी दिन हमने बैंक में पैसे जमा कर दिए। ओके। ऑफ एक्सपेंसेस कुछ नहीं बोला, तो हम ये मानते हैं कैश में पेमेंट हुआ, चेक में पेमेंट नहीं हुआ, कैश कॉलम क्रेडिट कर लेंगे। ऑफिस रेंट पेड पर चेक बोला है, मतलब बैंक के थ्रू पेमेंट हुआ, बैंक कॉलम कम कर लेंगे। एक चेक मिला विनोद से, हमने एनरोल्स कर दिया प्रमोद को, तो याद करो मैंने बताया था इसकी जर्नल एंट्री पास होगी, कैश बुक रिकॉर्ड नहीं होगा। इनकम टैक्स पे किया, ये हमारे तरह का ड्राइंग है, बैंक कॉलम से कम कर लेंगे।
और बोला है डिपॉजिट टू बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 300, 300 से ज्यादा जो भी होगा उसे हम बैंक में जमा करेंगे, मतलब क्वांटिटी पास करेंगे। तो लेट्स बिगिन। हेडिंग, कैश बुक, ब्रैकेट में ट्रिपल कॉलम ऑफ, किसका है ये, मेसर्स सुनीता ट्रेडर्स। मेरे साथ साथ आप लोग को भी करते रहना है, तो ज़्यादा समझ में आएगी। कॉपी में फॉर्मेट लंबा है, नहीं आएगा, कॉपी को टर्न कर लें। पहले कॉलम का नाम क्या है, डेट, देन पार्टिकुलर्स, फिर एलएफ, डिस्काउंट, फिर कैश, बैंक, फिर डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, कैश, सॉरी पहले डिस्काउंट, देन कैश एंड देन बैंक। ये है डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अब याद करो, सबसे पहले ऊपर में हम ईयर लिख देते हैं 2021, 2021। मार्च 1 को हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो पैसा आया, कौन से अकाउंट से आया, कैपिटल अकाउंट से आया, तो टू कैपिटल अकाउंट, कैश कॉलम में 9000। मार्च 1 को ही हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, तो टू कैश, बैंक के पास पैसा आ रहा है, कितना, 4000। और मार्च 1 पैसा हमारे पास यानी कैश कॉलम से पैसा जा रहा है, तो कैश कॉलम को हमने क्रेडिट करके कम कर दिया, और एलएफ में सी। फिर बोला है मार्च 2 को हमने एक ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया, बाई ऑफिस इक्विपमेंट, कितना परचेज किया, 1000 ने कुछ नहीं बोला, इसलिए हम कैश से पेमेंट हुआ ऐसा एजम्पशन मानते हैं। फिर मार्च 4 बाई परचेजेस, हमने गुड्स परचेज किया, $2500। एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च को जो हमने परचेज किया वो चेक से पेमेंट किया, सॉरी चेक से परचेज किया, इसीलिए हम बैंक कॉलम में डालेंगे। फिर मार्च 8 हमें चेक मिला बनवारी लाल से, तो टू बनवारी लाल, कुछ नहीं बोला, तो हम ये मानेंगे कि हमने सेम डे में चेक को जमा कर दिया, तो अमाउंट था 3250। फिर मार्च 10 टू हमने सेल्स किया और चेक मिला, कुछ नहीं बोला, तो हम ये मानेंगे चेक उसी दिन जमा हो गया।
ये बैंक कॉलम में होगा क्योंकि चेक मिला था, और ये भी बैंक कॉलम में होगा क्योंकि यहाँ भी हमें चेक मिला। फिर मार्च 15 ऑफिस एक्सपेंसेस हमने पे किया, कितना 275। फिर मार्च 15 के बाद 25 ऑफिस रेंट पे किया बाय ऑफिस रेंट, और ये हमने पे किया है चेक में, इसीलिए 300 रुपया बैंक कॉलम में डाल देंगे। ओके, फिर बोला है रिसीव चेक फ्रॉम विनोद एंड एनरोल द सेम टू प्रमोद, यानी कि यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी, इसकी जर्नल एंट्री बनेगी। तो जर्नल एंट्री नेक्स्ट पेज में हम कर लेते हैं। पहले चेक मिला तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू, किससे मिला हमें? विनोद से, टू विनोद। चेक था 400 का, बिल चेक और रिसीव। सेम डे मैंने चेक एंडोर्स कर दिया, किसको? प्रमोद को। तो प्रमोद्स अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन। ओके, वापस आते हैं नंबर में। फिर बोला है हमने इनकम टैक्स पे कर दिया मार्च 30, तो बाय ड्राइंग्स, और ये हमने पे किया है चेक में, तो 575 यहाँ डाल दिए। फिर मार्च 31 बोला है कि हमने बैंक में जमा कर दिया 300 रखने के बाद। इसका मतलब ये हमें बाय बैलेंस कैरी डाउन कैश कॉलम का 300 दे दिया, और 300 से जो ज़्यादा बचेगा वो हम बैंक में जमा करने वाले हैं। तो टोटल करते हैं पहले। इधर में एक ही फिगर है, दैट इज 9000, ठीक है। टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश कॉलम लेस कर देंगे टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैश कॉलम। कितना? 4 5 और 275, 5275। तो बैलेंस कितना बचेगा? $375 लेस टू बी रिटेन, जिसमें से हमें अपने पास रिटेन करना है 300, यानी एक्सेस कितना होगा? 3425, ये हमें डिपॉजिट करना है। अब बैंक का टोटल कर लेते हैं।
टोटलिंग एक बार आप लोग चेक कर लेना, पॉसिबल है टोटलिंग मिस्टेक हो। पाँच टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम है 11,945, लेस कर देंगे टोटल ऑफ क्रेडिट साइड कितना होगा 25 3 28 और 5 33 33375 8570। तो अप्रैल 1 सेम बैलेंस आ जाएगा, ब्रॉट डाउन करके कैश में 300 और यहाँ पर 8570। उम्मीद है एकदम सिंपल कैश बुक था, ये आपको समझ में आया। एक कैश बुक और देख लेते हैं। अगर आप सीबीसी से हैं तो ये डबल कॉलम कैश बुक है, बस डिस्काउंट कॉलम हो गया, देन इट बिकम ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सबसे पहले मार्च जनवरी 1 को हमें कैश और बैंक का बैलेंस दिया, तो क्या करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का अमाउंट कैश में 5000, बैंक अमाउंट 10,000 बैंक कॉलम। फिर बोला रिसीव फ्रॉम हरी, हरी से पैसा मिला, कुछ नहीं बोला मतलब कैश मिला, टू हरी और बैंक कैश कॉलम में 5500 डाल दिया हमने। फिर पेड इनटू बैंक, कॉन्ट्रैक्ट ही पास होगा, यानी कि बैंक में जमा किया, कैश कॉलम घटेगा और बैंक कॉलम बढ़ेगा। तो बैंक कॉलम टू कैश, बैंक कॉलम हमने बढ़ा दिया 5000 और कैश कॉलम घटा दिया 5000। ठीक है, एलएफ में सी। तो उम्मीद है समझ में आया। यस सर। पेड रजत पर चेक, चेक से पे किए, यानी कैसा पैसा बैंक से गया तो बाई रजत बैंक कॉलम में, सॉरी बीच में छूट गया, रेंट ओके ये चेक है तो यहाँ आएगा। फिर वेजेस पे किया कैश में, इसलिए कैश कॉलम डाल देंगे अपने। रिसीव फ्रॉम रोहित बच्चे कैन सेंड टू बैंक, तो सेम डे में जमा कर दिया, डायरेक्टली बैंक कॉलम बढ़ा दिए। ड्यू फॉर बैंक फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली एक कॉन्ट्रैक्ट पास होगा, कैश कॉलम बढ़ेगा और बैंक कॉलम घटेगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड बैंक सेंड ऑन द बैंक द अमाउंट ऑन सेम डे, तो टू सेल्स पहले तो पैसा आएगा कैश कॉलम में, उसके बाद बैंक कॉलम बढ़ा देंगे या फिर डायरेक्टली बैंक कॉलम बढ़ा सकते हैं। देखो नेक्स्ट नंबर पर अगर देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास ओवरड्राफ्ट दिया है। ओवरड्राफ्ट सब क्या करते हैं, इससे हम लिखते हैं क्रेडिट साइड में, इसलिए हमने कैश वाला बैंक 50,000 लिखा डेबिट में और बैंक वाला बैलेंस को ओवरड्राफ्ट बोल के क्रेडिट साइड में लिखा। कैश वाला बैलेंस डेबिट में, बैंक वाला बैलेंस क्रेडिट में, क्योंकि ओवरड्राफ्ट दिया है। फिर बोला सोल्ड गुड्स टू हरी रिसीव अ चेक, और बाद में 5 को चेक मिला, लेकिन पढ़ के देखो तो 6 को चेक बैंक में जमा हुआ है, तो क्या करेंगे, टू चेक इन हैंड डायरेक्टली टू चेक, पहले 5 तारीख को कैश में कोई एंट्री पास नहीं हुआ, ये डायरेक्टली एंट्री पास होगा जर्नल में, और 6 तारीख को हमने टू चेक इन हैंड बोल के बैंक कॉलम बढ़ा दिया। 7 तारीख को हमें हरी का चेक डिजॉर्न हो गया, तो बाई हरी विद बैंक चार्जेस 200 रुपया उसको हमने रेट कर दिया। जनवरी 9 को हमने मोहन से चेक मिला सेल के बदले में, तो 2 सेल्स और सेम डे में जमा किए, बोल के डायरेक्टली हमने वहां जमा कर दिया, सॉरी इसका एंडोर्स कर दिया। जनवरी 10 देखो तो इसका एंट्री कहाँ होगा, जर्नल टॉपर में, यहाँ हमने कुछ नहीं किया। जनवरी 30 को सेल किया है और सेम डे में बैंक में कर दिया, डायरेक्टली बैंक कॉलम बढ़ा दिया, फिर बैलेंस कर दिए। अब एक नंबर हम करके देखते हैं जहां पर जीएसटी का यूज है। अभी तक जो हमने 2-3 नंबर किए वहां पर जीएसटी का यूज नहीं था। एक नंबर करते हैं जीएसटी के साथ वाला। ओके, तो पहला कॉलम का नाम क्या देंगे सर, डेट कॉलम। गुड, मेरे साथ साथ करते हो तो तुम्हें ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। कॉपी पेस्ट मार लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे तो समझ में कम आएंगे। पहले पार्टिकुलर, फिर एलएफ, डिस्काउंट, चाहे तो डिस्काउंट बाद में भी लिख सकते हो लास्ट में। एक बार वापस से क्वेश्चन दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है, जीएसटी के नंबर से, इसलिए ये हम स्पेशली अलग से डील कर रहे हैं। तो पहला तो 2021 ईयर लिख देते हैं टॉप में, फिर मार्च 1
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश में दिया है 1 लाख और बैंक में दिया है 80,000। फिर बोला है मार्च 3 को हमने कैश परचेज किया, तो बाई परचेज उसमें से 10%, देखो टोटल हम कितना लेते हैं कैश बुक में, नेट लेते हैं, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट था इसलिए 9,000 लिया मैंने, तो बाई परचेज इज 9,000 बाई इनपुट CGST 540 बाई इनपुट SGST 540, क्योंकि यहाँ देखोगे तो 6% है और 6% है, तो टोटल था कितने का, 10,000 का सामान था, पहले ट्रेड डिस्काउंट काट लेंगे, 9,000 बचा, इसका 6% निकाला जो कि 540 निकलेगा। फिर बोला है हमने बैंक से पैसे निकाले मार्च 10 को, तो कैश कॉलम बढ़ेगा टू बैंक, 5,000 निकाला, कैश कॉलम बढ़ेगा और बैंक कॉलम घटेगा, तो बाई कैश 5,000 बैंक से। और उसी दिन हमने ड्राइंग भी किया 3,000 का, बिकॉज हमने 3,000 विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए। फिर मार्च 10 हो गया, मार्च 15 को हमने कैश सेल किया 30,000 में प्लस CST है और बैंक में जमा कर दिया, इसलिए डायरेक्टली हम क्या करेंगे, बैंक कॉलम डाल देंगे टू सेल्स अकाउंट। कितना टोटल 1,800 एंड 1,800 GST का। फिर मार्च 15 परचेज गुड्स, ये इंटर स्टेट परचेज किया 20,000, मार्च 15 बाई परचेज, और पेमेंट हुआ है चेक में, तो कहाँ लिखेंगे 20,000 बैंक कॉलम में, और इंटर परचेज है इसलिए लिखेंगे बाई इनपुट, इंटर स्टेट परचेज है यानी इस पर क्या लगेगा, इनपुट IGST लगेगा। फिर मार्च 20 को हमने संतोष से एक चेक लिया, डिस्काउंट दिया 5% एंड डिपॉजिट किया पेड इन द सेम डे, तो टू संतोष बैंक कॉलम में 19,000 ये मैंने गलती से बैंक कॉलम में आया तीनों, क्योंकि हम सेम डे में जमा कर चुके हैं। ओके, और 1,000 रुपया आएगा इस दिन संतोष से हमें जो चेक मिला। फिर मार्च 18 ओके, मार्च 18 छोड़ दिया, कर लेते हैं, ये मार्च 20 था, बाई रेंट जो हमने चेक में पे किया इसलिए बैंक कॉलम में डाल दिया, बाई इनपुट CGST 300 बाई इनपुट SGST 300। फिर मार्च 22 को हमने नार्गिस को पे किया,
कितना 15,000 आफ्टर रिसीविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ओके, तो क्योंकि चेक का नाम नहीं दिया इसलिए हमने कैश कॉलम में डाल दिया और डिस्काउंट में डाल देंगे 1500। ये कैसे कैलकुलेट किया बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये 90% ऑलरेडी 90% 10% काटने के बाद है। ठीक है, तो इसको हमने पहले ग्रॉस में कन्वर्ट कर डिफरेंस निकालेंगे, या फिर 90% है तो 10% कैसे निकलेगा वैसे निकालेंगे। फिर परचेज फर्नीचर मार्च 25, बाई फर्नीचर कितना परचेज किया हमने 6000 में, और कुछ नहीं बोला मतलब हमने कैश में पे किया होगा। बाई इनपुट CGST 360, बाई इनपुट SGST 360। फिर बोला है बैंक चार्ज कमीशन, तो बाई बैंक कमीशन चार्ज कितना किया 1000। बैंक कमीशन चार्ज किस लिए, बैंक कॉलम में डाल दिया, बैंक बुक CGST 60, बाई इनपुट SGST 60। फिर बोला है रिसीव कैश 8000 एंड चेक 5000 फ्रॉम सुरेश मार्च 30। टू सुरेश, कैश में 8000, बैंक में 5000। यहाँ कुछ नहीं, बिकॉज ये बाद में जमा हो रहा है, मतलब मार्च 31 को एंट्री पास होगा। तो चेकिंग एंड अब बैलेंस कर लेंगे, दोनों साइड बैलेंस कर लो। डिस्काउंट में इधर तक कोई डिस्काउंट नहीं है, इधर में डिस्काउंट है 1500, सॉरी इधर डिस्काउंट है 1000। ओह गलती से मैंने यहाँ लिख दिया। ओके, सो उम्मीद है आपको समझ में आया। हमने ट्रिपल कॉलम कैसे में 3-4 नंबर की विद GST भी किया, विदाउट GST भी किया, तो उम्मीद है आपका डाउट क्लियर होगा। अगर स्टिल कुछ डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आप सारे के सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। तो विश यू ऑल सक्सेस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।